लोगों की हिस्ट्री घोटालों की है। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। एक तरफ बीजेपी की कल्याणकारी स्कीम होती है, दूसरी तरफ इनके करोड़ों के स्कैम होते हैं। हमने ऑप्टिकल फाइबर और 5G दिया, हमारे नाम पर डिजिटल इंडिया स्कीम है, इंडी अलायंस के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का 2G का स्कैम है और डीएमके उस लूट की सबसे बड़ी हिस्सेदार थी। बीजेपी ने बड़ी संख्या में एयरपोर्ट बनाए, हमारे नाम पर उड़ान स्कीम है, इंडी एलायंस के नाम देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले हेलीकॉप्टर स्कैम है। हमारी खेलो इंडिया और टॉप स्कीम से देश ने खेलों में ऊंचा मुकाम हासिल किया, लेकिन उनके नाम पर CWG स्कैम का दाग है। हमने खनिज सेक्टर में रिफॉर्म को लागू किया, इंडी अलायंस के नाम पर कॉल स्कैम की कालिख लगी है। ये लिस्ट बहुत लंबी है। नमस्कार मित्रों, मैं विपिन पांडे, तपस्वी, प्रकृति के द्वारा जगत गुरु होने की अवस्था को प्राप्त। आज जो समीक्षा के लिए मैं मोदी जी के इस भाषण पर आपको यह वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, इसमें आप भी समीक्षा कीजिए, आप खुद भी विचार कीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड से हफ्ता वसूली का कांड खुलने के बावजूद भी, ऐसा कांड जिस कांड के आगे दाऊद भी शर्मा जाए, ऐसे कांड के खुलने के बावजूद भी किस तरह से मोदी जी संस्कारी होने का ढोंग कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री पद पर हैं तो इसलिए जी लगाना जरूरी है, बाकी ऐसे लोगों के आगे जैसे मोदी हैं भ्रष्टाचारी, ऐसे लोगों के नाम के आगे जी लगाने में भी शर्म आती है। लेकिन आरएसएस के षड्यंत्रकारी रवैये के चलते हुए एक इतना बड़ा भ्रष्टाचारी ढोंगी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच गया। चूंकि आरएसएस, कांग्रेस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, ये चारों ब्रिटेन के द्वारा स्थापित हैं, तो आज भी आरएसएस जो है ब्रिटेन के इशारों पर काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय आरएसएस जो है उसका प्रमाण है। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस भी है। लोकतंत्र और गणतंत्र की पूरी सिस्टम व्यवस्था ब्रिटेन के द्वारा ही व्यवस्थित और मैनेज है। तो आरएसएस के कारण ही एक इतना बड़ा षड्यंत्रकारी देशद्रोही व्यक्ति देश का शोषण करने के लिए प्रधानमंत्री पद पर पहुंच पाया, जिसके आगे दाऊद भी शर्मा जाए। इस तरीके का हफ्ता वसूली करने वाला दाऊद भाई, समझ लो दाऊद का भी भाई, बड़ा भाई। अब यहाँ पर परिस्थितियाँ ये हैं कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले के खुलने के बाद भी कितने बेशर्मी के साथ ये जनता को संबोधित कर रहे हैं और किस तरह से दूसरों को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं और अपने को संस्कारी बता रहे हैं। खैर, आप सब खुद विचार कीजिए कि किस तरह से ये सारी बातें इनकी खुल करके सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि अभी इनके जो आगामी खुलने वाले भ्रष्टाचार हैं उसमें पीएम केयर फंड का तो भ्रष्टाचार है ही है, जो जग जाहिर है कि वो भी खुलेगा और उसमें भी बहुत बड़ा फ्रॉड निकलेगा और पूरा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा गौतम अडानी कारपोरेट में लगाया गया है। ये भी प्रमाणित होगा अगर निष्पक्ष तरीके से इस पर जांच होगी, निष्पक्ष तरीके से कार्यवाही होगी। इसके अलावा और कौन से भ्रष्टाचार हैं उसके बारे में भी जान लीजिए। जैसे जहां पर इनकी प्रदेश सरकारें हैं या केंद्र में इनकी सरकार है, तो ये विभिन्न विभागों के लिए बजट इशू करते हैं। उस बजट की प्रतिपूर्ति के लिए विदेशों से लोन लेते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, सारा फंड मैनेज करते हैं। पूरा फंड मैनेज करने के बाद
उन मंत्रालयों का फंड का पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करते, पूरा पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करते। अभी जो है उड़ीसा का जो रेल एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी यही चीज़ निकल के करके आई थी कि मंत्रालय से जो है उतना पैसा ही अब नहीं रिलीज होता। बजट तो बनता है, बजट हर विभाग का बढ़ बढ़ के बन रहा है, सरकारी संपत्तियां बेची जा रही, वो पैसा कहाँ गया उसका अलग जो है फ्रॉड खुलेगा। इसके अलावा जो जितने मंत्रालय हैं, हर मंत्रालयों के पैसे के गबन का भी कि इन्होंने बजट बना दिया, पास कर दिया, उतना बजट खर्चा नहीं किया, बाकी का बजट का पैसा सरका के उसको जब्त कर लिया, हड़प लिया। इसी तरीके से जो जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह, पीएफ वगैरह का पैसा होता है, इन सब पैसों को भी जो है इन्होंने शेयर्स में लगाया है, जो सरकारी लिखा पढ़ी में लगाया है वो तो लगाया ही लगाया है। इसके अलावा सरकारी जितना भी धन संपत्ति है इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा पैसे को अपने हिसाब से रोटेट किया है, जहां का पैसा उन विभागों में नहीं है। जैसे कि आपका मनरेगा वगैरह का पैसा 2-2, 3-3 साल का जो है मजदूरों को पेमेंट ही नहीं हुआ है, तो पैसा कहाँ है? वो पैसा नचाया जा रहा है गौतम अडानी कारपोरेट में। गौतम अडानी कारपोरेट के शेयर के मैनिपुलेशन में, दुनिया भर के आर्थिक लेन देन को मैनेज करने में। इसी तरीके से देखिए जो प्रधानमंत्री आरोग्यता वाला जो कार्ड है उसमें जो है जिसमें 5 लाख रुपए हर साल जो है स्वास्थ्य के लिए मिलता है, जिन प्राइवेट अस्पतालों में इलाज हुआ उन प्राइवेट अस्पतालों को पैसा नहीं गया। गुजरात स्वास्थ्य विभाग का जो वहाँ का संगठन है वो विरोध कर रहा है, वो कह रहा कि 300 करोड़ रुपए जो है हॉस्पिटलों की देय बनती है प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की, और ये लोग कह रहे हैं नहीं 120 करोड़ रुपए है और उसका पैसा अटकाए हुए हैं कई सालों से। इसी तरीके से सभी जगह के स्वास्थ्य विभागों का पैसा अटका हुआ है, इसी तरीके से सभी मंत्रालयों का पैसा अटका हुआ है। अभी कई तरीके के भ्रष्टाचार खुल करके सामने आएंगे। जैसे अभी आपका जो है एक फ़ोन नंबर के आधार पर लाखों जो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना वाला, वही 5 लाख रुपए वाला कार्ड रजिस्टर्ड हुआ था। इसी तरीके से जो है उसके भी पैसे के गमन का पूरा निकलेगा। अभी कई तरीके के कई बड़े बड़े फ्रॉड खुल करके मोदी के सामने आएंगे। सब्र रखिए, अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो ये फिर जीत करके आ जाएंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान में ले। चुनाव आयुक्त इन्होंने नियुक्त कर दिए हैं, वो चुनाव आयुक्त जो है उनको निरस्त किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने जो ईवीएम से चुनाव होने वाली याचिका को खारिज कर दिया है उस पर वो पुनर्विचार करे। अगर वो पुनर्विचार नहीं करती है और सुप्रीम कोर्ट भी अगर मोदी नीतियों के आधार पर या पूंजीवादियों के आधार पर काम करती है तो मैंने पहले भी कह दिया है कि जनता का फिर से नया संविधान गठन करने का काम मैं करूंगा। पहले 4 साल में जो है जब ज़्यादा संसाधन नहीं थे तो उस जो है जनता का संविधान गठन हुआ था, लोकतंत्र बना था। अब संसाधन अच्छे हो गए हैं, 2-3 साल में काम वही हो जाएगा। लेकिन अगर ये संविधान सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद ये सब अगर पूंजीवादियों के हिसाब से बिक गए हैं, उनके अनुसार से चलने वाले हैं, तो सब कैंसिल करके ये अपना चलाते रहें, उससे नहीं मतलब है। फिर से एक नए संविधान का गठन मैं करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।